कोटद्वार पुलिस ने मदद करने के नाम पर एटीएम बदलकर ठगी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एएसपी शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि यह लोग राज्य के अन्य शहरों में भी, रुड़की, हरिद्वार, लक्सर, डोईवाला में भी इन्होंने इसी तरह से लोगों के साथ ठगी की और इनके पास से 45 अन्य बैंकों के एटीएम कार्ड, 26,500 रुपए और अर्टिगा कार जब्त की गई। आरोपियों ने बताया कि वे लोग ऐसे लोगों को निशाना बनाते थे जिन्हें एटीएम चलाने में परेशानी आती थी और वे उनका बातों बातों में पासवर्ड भी पूछ लेते थे और इस तरह ठगी की घटना को अंजाम दिया करते थे। जो लड़का वहाँ पर खड़ा था उसने किसी बहाने उनका विश्वास जीता और उनका पिन कोड लेकर के एटीएम एक्सचेंज कर दिया। एटीएम एक्सचेंज का मतलब उन वृद्ध व्यक्ति का एटीएम अपने पास ले लिया और कोड वो जान चुका था उनसे बात करने के बाद, और अपना कोई फर्जी एटीएम उनको दे दिया। जब 2 घंटे बाद उस एटीएम से विड्रॉ हुआ तो वो अवेयर हुए कि शायद उनके एटीएम्स के साथ फ्रॉड हुआ, उनके साथ फ्रॉड हुआ है। पैसे करीब उनके 19,500 रुपये निकले। इमीडिएट जैसे ही उन्होंने थाने में अप्रोच करी, मुकदमा दर्ज हुआ। एसआई मेहराजुद्दीन के नेतृत्व में एक टीम बनी। लगातार सीसीटीवी देखे गए कि कौन लोग थे, क्या थे। तो करीब 200-250 सीसीटीवी देखने के बाद हम उन 2 लड़कों तक पहुंच पाए जिन्होंने ये काम किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 2 लड़के राजस्थान के, हरियाणा के जिंद ज़िले से हैं। जिंद ज़िले से जिनका काम केवल शहरों में कुछ देर किसी शहर में रुकना और ऐसे एटीएम को ट्रैक करना जो बिना गार्डेड हैं, जिनमें गार्ड नहीं होता है, और ऐसे लोगों को देखना कि जो फिजिकली कमज़ोर हैं या असहाय से हैं या बहुत ज़्यादा टेक्नो सेवी नहीं हैं, उनको किसी बहाने उनका विश्वास। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न होने के बाद आज सोमवती अमावस्या स्नान पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार हर की पैड़ी पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, साथ ही दान कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। देर रात से ही हर की पैड़ी और आसपास के तमाम घाटों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 39 सेक्टर, 16 जोन और 5 सुपर जोन में विभाजित किया गया है। आज सोमवती अमावस्या, जिसका अपना बहुत हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, और इस सोमवती अमावस्या पर नहाने का मतलब ये है कि आप अपने पूर्वजों के लिए स्नान कर रहे हैं, उनके जो भी है आप उसके लिए स्नान कर रहे हैं। मेन जो धर्म है हिंदू धर्म हमारा, उसके लिए सोमवती अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या के रूप में माना जाता है और ये कई वर्षों में पहली बार आई है, जिसका स्नान हर किसी को करना चाहिए। बीजेपी नव कार्यकारिणी गठन के बाद टिहरी जनपद की घनसाली विधानसभा स्थित बाल गंगा व भिलंगना कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह व मंडल प्रभारी जसवीर रावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष कविता तिवारी ने उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया। बैठक में मौजूद क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। कार्य समिति की बैठक आज से शुरू हुई है। सबसे पहले हमारी बालगंगा में शुरू हुई और इस विधिवत ढंग से हमने इस बैठक को शुरू किया। इसमें हमारी राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आपके जोशीमठ जो आपदा से विषय था उसमें हमारी चर्चा हो रही है और विशेषकर मंडल कार्य समितियों में हम राजनीतिक प्रस्ताव को पारित करते हैं और नए कार्यकारिणी का स्वागत भी करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं, उनको ऊर्जा भरने का भी काम करते हैं, अपने को ऊर्जा लेने का काम करते हैं। तो मैंने तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम जो जितने भी हमारे पदाधिकारी बने, मैंने सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और अपने राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया। ये हमारी बाल गंगा की प्रथम कार्य समिति थी और इस पर जो एजेंडा जो है ऊपर से तय था। जैसे हमारा जोशीमठ आपदा पर रिपोर्ट थी, जैसे मन की बात पर जो है एक सिलेबस था, ये भी एक प्रोग्राम था, राजनीतिक प्रस्ताव पे बात हुई, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं और पार्टी का लक्ष्य है कि हम अब बूथों तक जाएंगे, पन्ना प्रमुख, पन्ना की टोली तक बनाएंगे। आज जो हमारा ये कार्य समिति हुई बाल गंगा मंडल में, तो हमारा एजेंडा ऊपर से आ रखा था, जिसमें हमारे जो हैं जोशीमठ आपदा, मन की बात हो गई, G20 हो गई, राजनीतिक प्रस्ताव, विभिन्न मुद्दों पे बात हुई। और जो हमारा लक्ष्य है इस समय नगर पंचायत के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में, तो हमने इस समय जीत जान करके कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा हम भरेंगे और इस जो हमारा लोकसभा चुनाव, नगर पंचायत चुनाव, और हम भारी मतों से विजय बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। आमजन को स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सारमंग एडवेंचर टूर्स ने देहरादून के माल देवता क्षेत्र में 5 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया। दौड़ सुबह 7:30 पर सनलाइन रेस्टोरेंट से शुरू होकर खैरी सहस्त्रधारा सड़क से खैरी होते हुए वापस सनलाइन हाइब में समाप्त हुई। दौड़ को मास्टर एथलीट विनोद सकलानी, जगदीश राम और अजय यादव ने हरी झंडी दिखाकर शुरू किया।
महाशिवरात्रि महोत्सव को ब्रह्म कुमारीज के द्वारा पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी क्रम में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मिश्रा कॉलोनी निजामाबाद रोड स्थित सुख शांति भवन में 3 दिवसीय शिवरात्रि मेले के अंतिम दिवस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करती है। माता पिता भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। यदि संस्कार अच्छे मिलेंगे तभी बच्चों की सोच अच्छी होगी। देहरादून के मयूरा क्षेत्र में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पकड़ा गया आरोपी शमशाद पहले बंद घरों की रेकी करता था और फिर मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम देता था। आरोपी अकेले ही पहले भी इस तरह की कई चोरियों कर चुका है। चोरी के आरोपी पर विभिन्न राज्यों में 18 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने 35 लाख रुपए के आभूषण आरोपी से बरामद किए हैं। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। एसटीएफ द्वारा यूके SSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा 2020-21 पेपर लीक मामले में 44वीं गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम रूपेंद्र कुमार जायसवाल बताया जा रहा है, जो कि 25,000 का इनामी अपराधी भी है। वहीं एसटीएफ द्वारा पेपर लीक मामले में अभियुक्तों से लगातार तफ्तीश की जा रही है और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एसटीएफ के एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि एसटीएफ लगातार पेपर लीक मामले में निगरानी बनाए हुए है। ये रूपेंद्र जायसवाल है और ये लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। वर्तमान में लखनऊ में था। जो 5 दिसंबर 2021 में जो वीडियो VPDO का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें RMS सॉल्यूशन जो कि पेपर को प्रिंट करते हैं कंपनी, उसके ओनर जो राजेश चौहान है, जो अभी मुख्य अभियुक्त हैं हमारे और जेल में अभी निरुद्ध हैं, तो उन्हीं के कोई जो कंपनी का व्यक्ति है, कोई कसान और सादिक मूसा, जो इसको जानता है, सादिक मूसा को 5 लाख रुपए में इसने पेपर उपलब्ध कराया कसान से मिलकर। तो ये इसकी भूमिका थी मुख्य रूप से। और अभी जो है इसके पीछे हमारी टीमें लगातार लगी हुई थी तब से ही, और इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया है। और अभी कल जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है लखनऊ से।